भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए टैक्स एक अहम भूमिका निभाता है और साथ ही टैक्स कलेक्शन का स्तर इस बात का एक आंकड़ा होता है कि देश की आर्थिक सक्रियता कैसी है। हाल ही में भारत सरकार ने अगस्त 2025 के जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े जारी किए हैं, जो बहुत ही उत्साहजनक है। अगर आप भी टैक्स और जीएसटी के बारे में सोचते हैं या जानना चाहते हैं कि ये आंकड़े हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे जुड़े हैं, तो ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नमस्कार, मेरा नाम उर्वशी सिंह है और आप देख रहे हैं फाइनेंस ज्ञान। अगस्त 2025 में भारत का जीएसटी कलेक्शन 1,86,315 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल के अगस्त महीने से तकरीबन 6.5% ज्यादा है। पिछले साल अगस्त में यह आंकड़ा 1.75 लाख करोड़ था। हालांकि जुलाई 2025 का जीएसटी कलेक्शन 1.96 लाख करोड़ रुपए था, जो अगस्त से थोड़ा ज्यादा है। लेकिन सामान्य तौर पर पिछले महीने के मुकाबले लगातार सुधार देखना देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत है। जीएसटी कलेक्शन के इस रिकॉर्ड में घरेलू बिक्री से प्राप्त राजस्व से लगभग 9.6% की बढ़ोतरी देखी गई है, जो दर्शाता है कि देश के कई हिस्सों में व्यापार और साथ ही साथ कारोबार में तेजी आई है। वहीं आयात पर लगाया गया टैक्स थोड़ा कम हुआ है, जो 1.2% घटकर 49,354 करोड़ रुपए पर आ चुका है। इसके अलावा जीएसटी रिफंड की राशि भी घटकर 19,359 करोड़ रुपए हो गई है, जो अर्थव्यवस्था की स्थिरता और बेहतर टैक्स कलेक्शन व्यवस्थाओं का संकेत देता है। ये तमाम आंकड़े आने वाले जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले आए हैं, जो 3 सितंबर 2025 को होने वाली है। इस बैठक में टैक्स दरों को सरल बनाने और स्लैब की संख्या को कम करने पर विचार विमर्श किया जाएगा। फिलहाल भारत में जीएसटी के 4 मुख्य स्लैब हैं: 5%, 12%, 18% और 28%। इसके अतिरिक्त कुछ खास वस्तुओं के लिए अलग से 3 टैक्स दरें लागू हैं, जिसमें सोना, चांदी और ज्वेलरी पर 3%, साथ साथ हीरो पर 1.5% और कच्चे हीरे पर 1.25% टैक्स दर शामिल है। आपके लिए यहाँ पर यह जानना भी जरूरी है कि तंबाकू के उत्पादों, कार्बोनेट ड्रिंक्स और मोटर व्हीकल जैसे कुछ विशिष्ट सामानों पर जीएसटी के अलावा जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस भी लगता है। ये सेस राज्यों की जीएसटी प्रणाली अपनाने पर होने वाले राजस्व हानि की भरपाई के लिए दिया जाता है। इस वजह से केंद्र और राज्यों के लिए एक स्थिर आर्थिक तालमेल बना रहता है। सामान्य लोगों के नजरिए से देखा जाए तो ये राजस्व वृद्धि जो है वो हमारी रोजमर्रा के विकल्पों और व्यापार के विकास का दर्पण होता है। जब जीएसटी संग्रह बढ़ता है तो इसका मतलब ये होता है कि बाजार जो है वो बेहतर तरीके से काम कर रहा है, कारोबार जो है वो फल फूल रहा है और इससे सरकार को ज्यादा संसाधन मिल पाते हैं ताकि वो बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा सके। खासतौर पर छोटे कारोबार, मॉल, होटल, खाना पीना और ऑनलाइन शॉपिंग जैसे सेक्टर्स इन आंकड़ों से सीधे तौर से प्रभावित होते हैं। आर्थिक स्थिरता और समृद्धि की दिशा में ये आंकड़ा एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन आगे की राह में टैक्स दरों की सरलता और प्रशासनिक सुधारों की जरूरत भी उतनी ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। सरकार द्वारा जीएसटी काउंसिल की आने वाली बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा होगी, वही अगले महीने की आर्थिक तस्वीर को और ज्यादा बेहतर बनाने में मदद करेगा। तो अगली बार जब आप अपनी खरीदारी की रसीद देखें, तो जान लें कि उसमें जो टैक्स शामिल है वो देश की समृद्धि और विकास के लिए बहुत ही ज्यादा अहम है। और आज के इन आंकड़ों से ये सीधा संदेश तो मिलता ही है कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती की राह पर लगातार बढ़ रही है।